नमस्ते। आज हम एक बहुत ही प्यारी और जादुई लोक कथा के सफर पर चलने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे गरीब लेकिन सच्चे किसान की जिसकी पक्की आस्था ने पूरे के पूरे गांव को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनोखी कथा को करीब से समझते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जरा इस बात पर विचार करते हैं, क्या सच में केवल एक पवित्र और सच्चे मन की प्रार्थना इतना बड़ा चमत्कार कर सकती है कि सबकी किस्मत ही पलट जाए? जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, तब क्या एक इंसान की भक्ति काम आ सकती है? यही सवाल इस पूरी कथा का सार है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र से, हमारा किसान मोहन। मोहन स्वभाव से बहुत ही शांत और प्यारा इंसान था। उसकी रोज की दिनचर्या एकदम पक्की थी। चाहे आंधी आए या तूफान, वो हर सुबह दूर नदी से साफ पानी भरकर लाता और बिना नागा किए सीधे शिव मंदिर पहुंचता। शिवलिंग पर बड़े प्यार से जल चढ़ाना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी। अब दुनिया का दस्तूर तो हम सब जानते ही हैं, अच्छे लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। गांव के बाकी लोग अक्सर मोहन की गरीबी का खूब मजाक उड़ाते थे। वो ताने कसते हुए कहते, अरे मोहन, सिर्फ पूजा पाठ करने से किसी का पेट नहीं भरता। उन्हें लगता था कि वो बस अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन इन तानों का मोहन पर कोई असर होता था क्या? बिल्कुल नहीं। वो कभी गुस्सा नहीं करता था, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता, जिसके साथ भोलेमात हों उसका कभी बुरा नहीं होता। सच में उसकी आस्था को हिलाना नामुमकिन था। पर फिर अचानक उस शांत से गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। हालात इतने बुरे थे कि पहले ही महीने में सारे लहलहाते खेत सूख गए और सूखी जमीन में गहरी दरारें पड़ गईं। दूसरे महीने तक आते आते बेजुबान जानवर पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पने लगे और तीसरा महीना आते आते तो गांव के सारे अनाज के भंडार बिल्कुल खाली हो गए। चारों तरफ सिर्फ त्राही त्राही मची हुई थी। इस भयानक संकट में गांव के जो बड़े और अमीर लोग थे वो पूरी तरह से घबरा गए। उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी। लेकिन दूसरी तरफ अपना मोहन था। इतने बड़े संकट में भी वो एकदम शांत था और उसने मंदिर जाने का अपना नियम कभी नहीं तोड़ा। खैर, एक रात की बात है। हमेशा मुस्कुराने वाला मोहन उस रात मंदिर में अकेला बैठा फूट फूट कर रो रहा था। लेकिन ध्यान दीजिए, वो अपने खाली पेट या अपनी गरीबी के लिए नहीं रो रहा था। वो तो गांव वालों और मासूम जानवरों का दुख देखकर तड़प उठा था। उसकी आंखों में कोई स्वार्थ नहीं था, बस सबके लिए एक सच्चा प्यार था। और आंसू बहाते हुए उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस मेरे गांव को बचा लो प्रभु। कितनी निस्वार्थ प्रार्थना थी ये। और यही कहते कहते बुरी तरह थका हुआ मोहन उसी ठंडे मंदिर के फर्श पर गहरी नींद में सो गया। और फिर उस रात जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आधी रात को अचानक एक जादुई और बेहद चमकीला प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। मोहन की नींद खुली और वो हैरान रह गया। उसके ठीक सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनकी जटाओं से पवित्र गंगा बह रही थी। गले में नाग देवता बिल्कुल शांति से लिपटे हुए थे और उनके चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर, मन मोह लेने वाली मुस्कान थी। भगवान शिव ने बड़ी ही मधुर और शांत आवाज में कहा, वत्स मोहन, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। कल सुबह गांव के पुराने बरगद के पास जाना, वहां तुम्हारे गांव का उद्धार छिपा है। बस इतना कहकर वो दिव्य प्रकाश वहां से अदृश्य हो गया। अगली सुबह जो नजारा था वो किसी बहुत बड़े उत्सव से काम नहीं था। सूरज निकलते ही मोहन तेजी से गांव के उस पुराने बरगद की ओर भागा। बाकी गांव वाले भी बड़ी उत्सुकता से उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। मोहन ने वहां पहुंचकर उस सूखी बंजर जमीन को खोदना शुरू किया और तभी जमीन के एकदम नीचे से मीठे और ठंडे पानी का एक विशाल झरना फूट पड़ा। वो पानी नहीं, पूरे गांव के लिए जीवन दान था। जब वो मीठा पानी सूखी धरती पर बहने लगा तो मानो हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ गई। इंसानों और जानवरों ने जी भरकर पानी पिया। सूखे खेतों में फिर से जान आ गई और हरियाली लौट आई। वो सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार था। लेकिन इस चमत्कार ने सिर्फ गांव की जमीन को नहीं बदला, इसने गांव वालों के दिलों को भी पूरी तरह से बदल दिया। जो लोग कल तक खुलेआम मोहन की पूजा का मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग पूरे सम्मान के साथ उसके पैर छूने के लिए झुक रहे थे। उन्हें अपनी भूल का गहरा एहसास हो चुका था। पर हमारा मोहन तो मोहन था। जब पूरा गांव उसे किसी बड़े नायक की तरह सिर आंखों पर बिठा रहा था, तब भी वो मुस्कुराया और बड़ी ही विनम्रता से बोला,
ये चमत्कार मैंने नहीं, मेरे भोलेनाथ ने किया है। उसने इस महान काम का थोड़ा सा भी श्रेय खुद नहीं लिया। बस उस एक घटना ने पूरे के पूरे गांव को बदल कर रख दिया। अब गांव का हर एक व्यक्ति रोज मंदिर जाने लगा। भगवान शिव में उनकी आस्था बिल्कुल अटूट हो गई थी। उस दिन सबने एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। और यही इस प्यारी सी लोक कथा का सबसे बड़ा संदेश भी है। जब मन में आस्था बिल्कुल सच्ची हो और इरादे निस्वार्थ हों, तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने जरूर आते हैं। हर हर महादेव। तो इस कथा को समझने के बाद एक बात पर विचार जरूर करना चाहिए। क्या चमत्कार सिर्फ ऐसी पुरानी कहानियों में ही होते हैं, या फिर एक सच्चे मन की आस्था आज के इस आधुनिक समय में भी असंभव को संभव बना सकती है? सोचिएगा जरूर। आज इस अद्भुत कथा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी आस्था हमेशा बनाए रखिए।